आगे इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो फाइंडिंग्स में इसोफेगस के सामने इसोफेगस में लिखा है बैरेट लाइक म्यूकोजल सीन एट गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, रेस्ट ऑफ इसोफेगस अपीयर नॉर्मल। मतलब कि यहाँ पे बैरेट इसोफेगस की कंडीशन देखने को मिली है। और क्या होता है बैरेट इसोफेगस? तो बैरेट इसोफेगस की कंडीशन है उसमें क्या रहता है कि जो इसोफेगस का निचला हिस्सा है, हमारी फूड पाइप का निचला हिस्सा है, उसके जो कोशिका है वो बदल जाती है। ओके, उनका मेटाप्लाजिया होता है। और यहाँ पे जैसे आंत में कोशिकाएं होती है वैसी कोशिका यहाँ पे देखने को मिलती है हमें फूड पाइप के निचले हिस्से में, मतलब कि उनका मेटाप्लाजिया होता है, वो बदल जाती है। ये जो कंडीशन है इसको प्री कैंसरस कंडीशन बोलते हैं, मतलब कि बाद में ये कैंसर में परिवर्तित हो सकती है, जैसे कि एडेनोकार्सिनोमा की कंडीशन में परिवर्तित हो सकती है। ये कंडीशन हमें लंबे समय से जो GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ की कंडीशन रहती है, मतलब कि खाना जो है वो बार बार ऐसे, मतलब कि जो खाना है वो बार बार ऐसे पेट से जो हमारा फूड पाइप है उसके निचले हिस्से तक आता है, तो बार बार ऐसे आने की वजह से वो इरिटेट होता है, चेंजेस होता है और बैरेट इसोफेगस हो सकता है। एंड यहाँ पे इस रिपोर्ट में लिखा है एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस। एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस मतलब कि यहाँ पे जो दीवार है, हमारी पेट की दीवार है, उसकी सूजन बन गई है। देन यहाँ पे डिओडिनम में लिखा है डिओडिनल पॉलिप, लार्ज सेसाइल पॉलिप सीन इन एंटीरियर वॉल ऑफ द बल्ब एंड सेकेंड पार्ट अपीयर नॉर्मल। जो दूसरा हिस्सा है वो नॉर्मल है और यहाँ पे सेसाइल पॉलिप देखने को मिला है, मतलब कि ऐसे फ्लैट, बड़ा सा फ्लैट, मतलब कि ऐसे दीवार से चिपका ऐसे पॉलिप देखने को मिला है, ऐसे ग्रोथ देखने को मिली है। आगे इस रिपोर्ट में देख सकते हो यहाँ पे लिखा है इसोफेगस, तो यहाँ पे लिखा है ग्रेड 3 to 4 इसोफेजियल वेराइसिस। वेराइसिस क्या होता है, इसोफेजियल वेराइसिस क्या होती है? तो इसोफेजियल वेराइसिस में क्या रहता है कि जो इसोफेगस की खून की नलियाँ होती है, वेन्स होती है, वो डायलेट हो जाती है, वो ऐसे बड़ी बन जाती है। और वो क्यों बड़ी बनती है? तो देखो पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है, एक लीवर की एक कंडीशन होती है, जहाँ पे क्या रहता है कि जो पोर्टल वेन है, लीवर को खून देने वाली नली है, उसका अंदर का प्रेशर है, खून का दबाव है, वो बढ़ जाता है और उस वजह से यहाँ पे ये कंडीशन बन सकती है। जो इसोफेगस है उसकी जो नलियाँ है वो ऐसे बड़ी बन सकती है। देन आगे यहाँ पे स्टमक में लिखा है जी जंक्शन नॉर्मल। देन फंडस पे लिखा है लार्ज गैस्ट्रिक वेरिक्स, मतलब कि जो पेट की फंडस वाला हिस्सा है उसकी जो खून की नलियाँ है वो भी ऐसे बड़ी बन गई है। पेट का बॉडी हिस्सा है वो भी नॉर्मल है, एंट्रम है वो नॉर्मल है। देन डिओडिनम में D1 नॉर्मल, D2 नॉर्मल, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा नॉर्मल है। बायोप्सी नॉट टेकन, बायोप्सी यहाँ पे नहीं ली गई है। यहाँ पे रिपोर्ट की समरी में लिखा है ग्रेड 3 to 4 इसोफेजियल वेराइसिस और लार्ज गैस्ट्रिक वेरिक्स, मतलब कि यहाँ पे वेराइसिस देखने को मिला है, खून की नलियाँ बड़ी बन गई है इसोफेगस में भी और जो पेट का हिस्सा गैस्ट्रिक है वो उसमें भी। आगे इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो, हम डायरेक्ट यहाँ का फाइनल इंप्रेशन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हाइटस हर्निया, इरोजिव गैस्ट्राइटिस और डिओडिनाइटिस, मतलब कि हाइटस हर्निया की कंडीशन हो यहाँ पे है पेशेंट को। उसके अलावा देखें तो इरोजिव गैस्ट्राइटिस मतलब कि ऐसे छाले पड़ गया हो, ऐसे इरिटेशंस वाला गैस्ट्राइटिस, जो उसका दीवार है, पेट का दीवार है वो ऐसे सूजन हो गया है उसमें। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे लिखा है डिओडिनाइटिस और जो डिओडिनम है हमारा छोटी आंत का पहला हिस्सा है उसकी सूजन भी हो गई है। तो ये यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये लिखा है। आगे इस रिपोर्ट में लिखा है डायरेक्ट कंक्लूजन पे लिखा है स्मॉल हाइटस हर्निया, मतलब कि यहाँ पे हाइटस हर्निया छोटे जो हमारा पेट का हिस्सा है वो ऐसे ऊपर की ओर धंस गया है थोड़ी मात्रा में। आगे इस रिपोर्ट में देख सकते हो इसोफेगस में लिखा है माइल्ड एंड लोअर इसोफेजियल सो वाइटिस कर्डी डिपोजिट। अभी वाइटिस कर्डी मतलब कि ऐसे सफ़ेद जैसे दही होता है वैसा एक्यूमुलेशन हो गया है, ऐसे डिपॉजिट हुआ है। ओके, और वो देखने को मिलता है हमें फंगल इन्फेक्शन में। तो यहाँ पे इसोफेगस के अंदर फंगल इन्फेक्शन लगा है, यहाँ पे लिखा है इसोफेजियल कैंडिडियासिस, मतलब कि फंगल इन्फेक्शन लगा है। और यहाँ पे आगे लिखा है पेन गैस्ट्राइटिस। पेन गैस्ट्राइटिस मतलब कि जो हमारा जो स्टमक का पूरा एरिया है वो ऐसे सूज गया है। ओके, पेन गैस्ट्राइटिस मतलब कि हमारी पेट की दीवार है वो ऐसे पूरी सूज गई है। यहाँ पे स्टमक में लिखा है डिफ्यूज इरोजन विथ हाइपरीमिया। हाइपरीमिया मतलब कि लाल बनना। ओके, कोई भी हिस्सा लाल बनता है तो उसको बोलते हैं हाइपरीमिया। और इरोजिव यहाँ पे ऐसे इरिटेशंस वाला ऐसे छाले पड़ गए हैं, ऐसी सूजन देखने को मिली है। देन आगे इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो इसोफेगस है तो नॉर्मल म्यूकोजा, नो हाइटस हर्निया। देन स्टमक है उसमें नॉर्मल फंडस है, बॉडी है। देन नॉर्मल पाइलोरिक एंटम है, पाइलोरस का पार्ट है वो भी नॉर्मल है। नो स्टेसिस, कुछ भी रुकावट नहीं है, स्टेसिस मतलब कि रुकावट। देन यहाँ पे डिओडिनम में लिखा है एन अल्सर सीन ओवर द सुपीरियर वॉल मेजरिंग अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 मिलीमीटर एंड नॉर्मल D2 म्यूकोजा, मतलब कि यहाँ पे जो छोटी आंत का पहला हिस्सा है D1 है उसमें अल्सर देखने को मिला है, छाले पड़ गए हैं उसमें।
और D2 म्यूकोजा में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि हमारे जो छोटी आंत का दूसरा हिस्सा है उसमें उसकी जो झिल्ली है म्यूकोजा है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डायग्नोसिस में लिखा है स्मॉल डिओडिनल अल्सर। देन आगे यहाँ पे लिखा है रैपिड यूरेज टेस्ट फॉर H पाइलोरी पॉजिटिव। रैपिड यूरेज टेस्ट है वो एक प्रकार का बायोप्सी टेस्ट होता है और वो H पाइलोरी है या फिर नहीं वो दर्शाता। तो अभी अगर आपके पेट के अंदर छाले हैं, मतलब कि गैस्ट्रिक अल्सर है या फिर पेप्टिक अल्सर है, डिओडिनल अल्सर है, ऐसा लिखा मिलता है तो आपको आप में ये टेस्ट होगा ही, ओके। और वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है वो भी लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पे इस पेशेंट में पॉजिटिव है। गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर जो छाले पड़ते हैं उसका मेजर कारण जो होता है वो होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, मतलब कि आप लंबे समय से जो दर्द को कम करने वाली दवाई ले रहे हैं उसकी वजह से पड़ते हैं या फिर वो H पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से पड़ते हैं। तो ये दोनों जो है वो मेजर कॉज रहते हैं। आगे इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो कंक्लूजन में लिखा है इसोफेजियल स्ट्रिक्चर, मतलब कि जो इसोफेगस है, फूड पाइप है, उसमें रुकावट है, स्ट्रिक्चर बन गया है और यहाँ पे डायलेटेशन डन, मतलब कि उसका डायलेटेशन भी हो गया है, वो जो रुकावट है उसको कम कर दिया है। देन यहाँ पे लिखा है कंजेनाइटल वेब। अभी कंजेनाइटल वेब क्या होता है और इसमें स्ट्रिक्चर्स हुए या फिर कंजेनाइटल वेब है, ये दोनों में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना रहता है। यहाँ पे कंजेनाइटल वेब आप इतना समझ लो कि जो ये एक रेयर कंडीशन होती है। यहाँ पे क्या रहता है कि जो इसोफेगस की दीवार है उसका ग्रोथ होना, आप ऐसे समझ लो इसोफेगस की जो झिल्ली होती है उसका ग्रोथ होना और वो रुकावट करती है तो उसको बोलेंगे कंजेनाइटल वेब। देन आगे यहाँ पे एचेलेसिया कार्डिया, वो क्या कंडीशन होती है? एचेलेसिया कार्डिया एक कंडीशन होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहती है जहाँ पे क्या रहता है कि नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारी फूड पाइप होती है, खाना ले जाने वाली नली है, उसके निचले हिस्से में एक मसल्स होता है, एक मांसपेशी होती है जो कंट्रोल करती है खाने को आगे जाने में। तो यहाँ पे नॉर्मली वो बंद ही रहता है। जब हम खाना खाते हैं तब वो नसों से उसको पता लगता है, फिर वो ऐसे खुल जाती है, ओके, और खाना ऐसे नीचे की ओर पेट के अंदर जाता है। यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहेगा और उस कंडीशन की वजह से क्या रहेगा कि वो जो स्पिंचर होता है वो ऐसे खुलेगा ही नहीं, जो लोअर इसोफेजियल स्पिंचर बोलते हैं वो मांसपेशी खुलेगा ही नहीं और उस वजह से क्या रहेगा कि खाना जो है वो फूड पाइप में अटका रहेगा। तो उस कंडीशन को बोलते हैं एचेलेसिया कार्डिया। इसके विरुद्ध एक कंडीशन होती है जहाँ पे क्या रहता है कि जो इसोफेजियल स्पिंचर है, वो मांसपेशी है, वो ऐसे खुली ही रहेगी तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि खाना ऐसे लोअर एंड के, इसोफेगस के लोअर एंड जो निचला हिस्सा है फूड पाइप का, उसके तक बार बार आता रहेगा और वो उसको इरिटेट करता रहेगा और इस कंडीशन को बोलते हैं GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। आगे इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है इसोफेगस के सामने 4 कॉलम ऑफ हाई ग्रेड वेराइसियस विथ रेड साइन प्रेजेंट एट लोअर थर्ड, 4 बैंड अप्लाइड एंड अपर एंड मिडल थर्ड आर नॉर्मल। तो इसमें क्या लिखा है कि तो यहाँ पे इसोफेगस में लिखा है हाई ग्रेड वेराइसियस। यहाँ पे जो खून की नली है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो खून की नलियाँ हैं इसोफेगस की, फूड पाइप की वो। और यहाँ पे लिखा है रेड साइन। रेड साइन क्या होता है? रेड साइन मतलब कि जब यहाँ पे वेराइसियस होता है, मतलब कि खून की नली बड़ी बन जाती है तो कभी कभार क्या रहता है कि वो रप्चर हो जाती है तो उसकी वजह से खून की स्ट्रिक देखने को मिलती है हमें, ऐसे खून देखने को मिलता है, उसके स्पॉट देखने को मिलते हैं हमें। और रेड साइन है वो दर्शाता है कि नज़दीक में ही जो है वो रप्चर हुआ है, वहाँ से हेमरेज हुआ है, वहाँ से खून निकला है, या फिर वो दर्शाता है टेंडेंसी, मतलब कि वहाँ से खून होने के चांसेस दर्शाता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे लिखा है 4 बैंड्स अप्लाइड। 4 बैंड्स अप्लाइड मतलब क्या कि ऐसे जो खून की नलियाँ हैं वो ऐसे बड़ी बन जाती है तो उसके ऊपर ऐसे रबर की रिंग चढ़ा देते हैं, ओके, रबर की रिंग उसके ऊपर डाल देते हैं इसको खून को रोकने के लिए। तो यहाँ पे 4 ऐसे बैंड लगाए हुए हैं। देन आगे यहाँ पे लिखा है स्टमक में फंडस में लिखा है माइल्ड CGP प्रेजेंट। अभी CGP है वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन GP का मतलब होता है गैस्ट्रिक परफोरेशन, मतलब कि पेट के अंदर परफोरेशन हो गया है, होल बन गया है। देन यहाँ पे बॉडी के भाग में भी ऐसा ही लिखा है। अगर आप में से किसी को पता है कि CGP का फुल फॉर्म क्या होता है तो वो कमेंट कर सकता है। देन यहाँ पे एंट्रम में लिखा है मल्टीपल हाइपरइमिक पैचेस सीन, मतलब कि यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे धब्बे, हाइपरइमिक ऐसे लाल लाल धब्बे देखने को मिले हैं एंट्रम वाले हिस्से में। और यहाँ पे डिओडिनम का पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा नॉर्मल है, ओके। तो आई होप आपको इस वीडियो से सब कुछ जानने को मिल गया होगा, क्या होता है एंडोस्कोपी, कैसे पढ़ते हैं उसको, इसकी रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं। इसके अगर कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।